मोहम्मदन का कोई त्योहार आता है तो इसमें जालीदार टोपी लगा के चले जाते हैं यार। हाँ, ईद बकरीद वहाँ पे चले जाते हैं ये। सर हम 5-5 इलेक्शन लड़े हैं। अखिलेश भाई रहते थे, कम उम्र में अच्छा काम करते हैं। उनका बेटा है राम मुलायम, धरती पकड़ का बेटा है, काम अच्छा किया है। बीडीए हाँ, पिछला दलित और आदिवासी। विधानसभा लम्हुआ से लड़े आप। हाँ लम्हुआ। कौने सन में? अरे सर संत बोल गए सर। जब ईदगाह पे आइए, ये बतावा पहले, योगी सरकार और अखिलेश सरकार दोनों में से किसानों का फायदा कहाँ था? किसानों को फायदा सबसे अच्छा फायदा हम लोगों को मिला तो इसी सरकार में मिला। जो 20% उनका फिक्स है वो कटना शुरू हो जाएगा। है तो भी तो सत्ता नहीं आ रही। नहीं तो कहाँ से आएगी सर? 20% आप देखोगे, 80 को छोड़ दोगे तो सत्ता कहाँ से आएगी? बाबा जब तक जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ इसमें कहने बदल नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं अर्पिता लोक मिश्रा। आज हम करौदी सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विधानसभा के करौदी कला में बाजार है, तो इस बाजार में कुछ लोग बैठे थे, उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे। सर मेरा नाम रामलोड उपाध्याय, करौदी कला ब्लॉक, करौदी का थाना, और यहीं से हम निवासी हैं। सर हम 5-5 इलेक्शन लड़े हैं। अखिलेश भाई रहते थे, कम उम्र में अच्छा काम करते हैं। वहीं अखिलेश भाई कहा था, तो वहीं अखिलेश लड़का अच्छा है। अरे लड़का कहेंगे तो उम्र पर जुल्म लग जाएगा। उम्र है। हाँ अखिलेश कम उम्र का लड़का है। सबके घर घर किसानों का बेटा है, राम मुलायम, धरती पकड़ का बेटा है, काम अच्छा किया है। हम लड़ते रहे लमुआ से, गैस सिलेंडर से लेके मियाँ। अरे सर गैस सिलेंडर मियाँ पार्टी थी, मुलामा क्या बोलते हैं, पीस वाली। जी सर। हाँ पीस पार्टी से लड़ा है। हाँ जी सर। लमुआ विधानसभा लमुआ से हमारा अध्यक्ष, ओ इसके बाद अखिलेश समर्थन दे दिया। विधानसभा लम्हुआ से लड़े आप। हाँ लमुआ। कौने सन में? अरे सर संत बोल गए सर। जब कई साल पहले सर उसी समय अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनाए गए 2012। जी सर। उनमें से सबके मुलायम कोड दे दो और सबको हराओ, उसमें हम भी थोड़ा। आप अखिलेश यादव के खिलाफ लड़े थे? नहीं, पीस पार्टी से लड़े थे। अरे पीस लड़े थे, अपने अपने पद के लिए सब लड़े थे। खेती कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। लीलगाह बचा रहे हैं, सब अपने लिए बचा रहे हैं। आप लीलगाह पे आइए, ये बतावा पहले, योगी सरकार और अखिलेश सरकार दोनों में से किसानों का फायदा कहाँ था? किसानों को फायदा अखिलेश से, और जो मोदी हैं वो खाली पाइप दे दे रहे हैं। 5-5, 10-10 बीघा के लड़का कार्ड बनवा दिए, गरीब को आज तक जांच नहीं किए। कोटेदार मनमानी खा रहे हैं मोदी और योगी, खाली वो दिल देख रहे हैं यहाँ। और खुश ना आया। और सही काम तो यही है, सब कुछ साथ चलो, कंधे में कंधे मिला के चलो, तो वही सरकार है। खुश है क्या? अरे खुश है। अरे खुश है। डरा नहीं रहे, अकेले हम क्या करेंगे। और इसके बाद दोनों सरकार कौन पार्टी में है? अब तो अखिलेश आएंगे तो अखिलेश को वोट देंगे, नहीं मोदी को देंगे। ये क्या हो? अरे जी सर, दो ही पार्टी मेरे पास है। एक भाजपा, एक सपा। जी सर। अब कोने में है? अब जो भाजपा में अब तो आउट ही नहीं है। जब वो सत्ता में ही तो उनके साथ हो जाएगा। जी सर, वो तो पता ही नहीं, काम करेंगे उनके सत्ते राह में रहेंगे। हाँ अपन कोनो पदना पार्टी ना है? नहीं सर, अपन पार्टी है, जिसके साथ रहेंगे वही मेरी पार्टी है, वही मेरा घर है, वही मेरा सभा है। योगी सरकार जी और सपा सरकार आपने देखा ही होगा। जी। दोनों सरकारों में अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा किसानों को लाभ किस सरकार में आप देखिए सर, मेरी उम्र कम से कम 47 की हो गई है। लगभग हमने अपनी पूरी उम्र में सबसे अच्छा फायदा हम लोगों को मिला तो इसी सरकार में मिला। जैसे कि लोग कहते हैं कि गाय घूम फायदा मिला, लोग कहेंगे नीलगाय मिली, गाय मिले, बैल मिले। नीलगाय योगी जी अपने घर से लाए हैं, मोदी जी अपने घर से लाए हैं। पहले भी लोग होते थे। आए कहाँ से? मैं बताता हूँ आपको। पहले ये नीलगाय वगैरह जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती थी, बड़े बड़े बाग होते थे, उसमें बैठते थे। अब पता है क्या, लोगों ने सब कुछ काट रखा है, झाड़ झापर सब काट रखा है। जब इनको छुपने की जगह नहीं होती तो खेत की तरह भागते हैं। कहेंगे ना, क्योंकि आप भाजपा समर्थक हैं। नहीं, भाजपा समर्थक नहीं है सर। जो सच है वो सच है। अगर हम बता रहे हैं, अगर इसमें कोई गलती बता रहे हैं तो हमें बताइए, हम गलत कहाँ बोल रहे हैं। जो योगी सरकार के खिलाफ के सोच विचारधारा रखते हैं, जी। वो यही कहते हैं किसानों के नींद उड़ गई है, वो रात भर खेतों में रहते हैं और गाय और पशुओं को हटाना पड़ता है। जी। तो उनके लिए तो नुकसान है। सर ऐसा है कि 6-7 बीघा गेहूँ तो हमने भी बो रखा है। 6-7 बीघा गेहूँ है। हमें आप बताइए, हम तो कभी नहीं गए खेत में, ना तो हमारा कोई नुकसान होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हवा बना कटीले तार या कुछ नहीं लगा रखा है सर, कुछ नहीं, सब खुला पड़ा है। बिल्कुल कुछ भी खुला पड़ा है। आप चल के बिल्कुल सब कुछ बचता है, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। और फिर भी अगर मान लीजिए नील गाय निकल रही है, गाय निकल रही है,
तो जैसे मान लीजिए 2-4 पौधे खा लिया इन्होंने, तो पहले नहीं खाते थे क्या? पहले नीलगाय नहीं खाती थी, नीलगाय होती नहीं थी, होती थी तो खाते भी होंगे। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? अगर नीलगाय पहले थी तो खा भी तो रही होगी। ये सब नेताओं के ये अलग अलग सगुफे छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सगुफे छोड़ रहे हैं ये, और किसी ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये इतना अखिलेश यादव प्रयाग और राम मंदिर जाने से बच क्यों रहे? ऐसा है सर, इन्होंने पता क्या है, ये सेकुलर अपने आप को कहते हैं, सेकुलर है नहीं, है नहीं, कुछ नहीं है ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं। ये सेकुलर नहीं है, ये जैसे कि यमवाई जो कॉम्बिनेशन इन्होंने कर रखा था उसी को ये चलाना चाहते हैं। ये था कि अभी भी है? नहीं नहीं सर, है जो हमारा कहने का मतलब जो पहले से ही कर रखा था इन्होंने, यमवाई कॉम्बिनेशन इन्होंने चला रहे थे। ये हमें बताइए कि कैमरे की तरफ देखिए ना, हमें बताइए कि जैसे पहले की सरकारों में जो भी, चलिए मान लीजिए जो भी इन्होंने स्कीम चलाई, 2-4 स्कीम, जैसे मान ली 10 स्कीम बोली, उसमें 2-4 तो मतलब चालू करके देते उसको, लेकिन कोई नहीं चालू हुई, सब अपनी अपनी जगह पड़ी हुई थी। अभी जो भी स्कीम आती है वो अगले दिन चालू होती है। वो मंदिर जा नहीं रहे ना, मंदिर नहीं जा रहे हैं, वो बच रहे हैं ना। मंदिर जाएंगे तो फिर वो 20% कटना शुरू हो जाएगा ना उनका, जो 20% उनका फिक्स है वो कटना शुरू हो जाएगा। है तो भी तो सत्ता नहीं आ रही। नहीं नहीं, तो कहाँ से आएगी सर? 20% आप देखोगे, 80 को छोड़ दोगे तो सत्ता कहाँ से आएगी? पीडीए, हाँ, पिछड़ा दलित और आदिवासी, ये हाँ अल्पसंख्यक, सॉरी अल्पसंख्यक, ये बस ये लेके घूम रहे हैं। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। हमें बताइए, अभी इनका जब मोहम्मदन का कोई त्यौहार आता है तो इसमें जालीदार टोपी लगा के चले जाते हैं यार। हाँ, ईद बकरीद, वहाँ पे चले जाते हैं ये, खूब बाकायदे सेवइयाँ खाते हैं, ये खाते हैं। जब हमारा कोई त्यौहार आता है तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं आते ये? अच्छा, ये सत्ता का वनवास उनका आपको क्या लग रहा है कब खत्म होगा? सर ऐसा है, जितना दिन तक अभी बाबा जिंदा हैं तब, हाँ बाबा जब तक जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ इसमें कहने बदल नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बाबा जिंदा है, ऐसे लोग देखते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। सपना देखें